मैं आम तौर के उत्ते कहानी दसदा हुंदा है सुथरे दी, क्योंकि सुथरा बहुत ला धड़क फकीर होया है, अच्छा कमाई वाला सीगा। ओ हरगोबिंद 6वें गुरु सिखां दे वकत होया सीगा और 10वें गुरु तक हो रहा। काफी लंबी उम्र उसने भोगी सीगी और आप हास रस दा फकीर सी। हास रस दी आप कथा लिखदा हुंदा सीगा और उसने जिन्ने भी उसके ख्यालात हुंदे सी, जिन्नियां भी उसदियां कविता हुंदियां सी, उह सारियां दे अंदर हसन दे विच भी मालिक दी तरफ ही प्रेरणा मिलदी हुंदी सीगी। आप एक दिन सत्संग हो रहा सीगा, बहुत सारे सिख सेवक बैठे सन। उसने थोड़ा जिहा चिर आके तां सत्संग सुनिया और उस तो बाद उसने की कीता, जब सत्संग दे अंदर संत साडियां ऊणताइयां साडे ऐब दसदे है, उसने पिठ कर ली। जद पिठ की, दूसरा आदमी कहन लग्या कि तैनू बैठना भी नहीं आउंदागा, सारियां दा तां दर्शनां दी तरफ ध्यान है, तू पिठ करी बैठा है। वो कहन लग्या भी तैं ये तो आपको अपना विचार है, पिठ अच्छी है मेरी। आखिर उसने मुंह मोड़ के उधर किया। सुथरे ने की कीता, 2-4 वट्टे चक के मारे। लोगों ने शिकायत की कि महाराज जी थोड़े बैठिया। पहला तो सुथरे ने पिठ की, जे असी इसनूं समझाया तो इसने वट्टे मारने शुरू किए। सुथरे नूं सद लिया, कहन लगे भी तेरी ये शिकायत लाउंदे है, की गल है, तू क्यों वट्टे मारे, क्यों पिठ की, कि तैनूं असी चंगे नहीं लगदे गे। वो हस पिया, कहन लगा महाराज जी चंगे तो मैं बयान ही नहीं कर सकदा गा, मेरे तुसी दिल दे बादशाह हो, मेरे दिल दे उत्ते तुहाडा राज है, मैं किस तरह तुहाडे कन्नी पिठ कर सकदा है। मैं जद आया तुसी ये कह रहे सीगे कि ऐबी आदमी नूं परमात्मा बूहा नहीं खोलदा गा, असी तां दिन रात ऐबां दे भरे होए है। कहन लगे एक थप्पड़ इधर वजया तुहाडा बचन दा, एक बचन दा इधर थप्पड़ वजया, मेरे बड़ी जलन हुई, पीड़ हुई। मैं सोचा भी हुण ढूई कर लेने आ, जिन्नियां मर्जी पई जाण। मैं पिठ करके बैठ गया भी हुण जिन्नियां मर्जी तुसी मारी चलो। धन यह है, मैं इन्हां दे पैरीं हथ लाउणा है कि जिहड़े रोज ही इन्ने थप्पड़ सहिंदे है और फिर भी इन्हां दे पीड़ नहीं हुंदी, तकलीफ नहीं हुंदी गी। इस वास्ते ये जदों मैं इन्हां दे वट्टे मार के भज गया, इन्हां नूं ये पुछो कि जद मेरे वट्टे मारदे सीगे उदों तुसी की बचन बोल रहे सीगे। सारिਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ क्यों भाई ये की कहता है, तुसी की वचन याद है। वो कहन लगे जी, कोई तो कहन लगा जी मैं उदों घरे कारोबार कर रहा सीगा, कोई कहन लगा जी मैं उत्थे जा रहा सीगा, यानी ख्याल किसी का सत्संग वन्नी नहीं सीगा। सुथरे दा समझाउण दा मतलब ये सी कि असीं सत्संग दे विच बैठे हैं, साडे ख्याल हुण भी सारी दुनिया च घर दे कारोबार दे विच फैले हुए है। तो संत कहंदे आ सत्संग दे विच जदों बैठदे हो तो तुसी उधर तवज्जो रखो, संत की कहंदे है कि साडे विच ऐब है, सानू छड्डना चाहिदा है। प्यारे बच्चों और संगत जी, जैसा कि मैंने हमेशा कहा है कि बाबा जी की ये कहानियां बताने के पीछे हमें शिक्षा ही देना होता है। जो कहानियां भी बाबा जी ने की, मैं उसको हिंदी में कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बाबा जी की इस कहानी के अनुसार सुथरा फकीर की कहानी सुनाते हैं बाबा जी। सुथरा एक बहुत बेबाक, बहुत मजाक किया, अच्छी कमाई वाले फकीर थे। वे बहुत लंबी उम्र, उनकी बहुत लंबी उम्र थी। गुरु हरगोबिंद जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के जीवन तक वो समय में वो जीवित रहे। वे हास्य रस की कहानियां, मतलब उनका फनी स्टोरीज बहुत वो कहते थे। हर कहानी के पीछे मकसद होता था, लेकिन उसको बहुत ही मजाकिया लहजे में वो कहते थे। उनकी हर कविता और हर ख्याल से भगवान के प्रति हमें प्यार करने की प्रेरणा मिलती है। एक दिन सत्संग हो रहा था, सुथरा फकीर ने आकर थोड़ी देर तो सत्संग में बैठे और सुना, फिर वे गुरु साहब की तरफ पीठ करके बैठ गए, क्योंकि सत्संग में संत हमारी कमियां ही बताते हैं। यह देखकर एक आदमी ने कहा, तुम्हें बैठना भी नहीं आता? सारी संगत तो गुरु जी के दर्शन करे, गुरु जी की तरफ मुंह करके बैठी और तुम उनकी तरफ पीठ करके बैठे हो। सुथरा फकीर ने कहा, यह तो अपना अपना विचार है, मेरी उस तरफ पीठ ही ठीक है। आखिर उस आदमी ने सुथरा फकीर का मुंह पकड़कर गुरु जी की तरफ कर दिया तो सुथरा फकीर ने 2-4 पत्थर मारे और उठकर भाग गए वहां से। लोगों ने शिकायत की, महाराज जी इसने आपके बैठे हुए भी
पहले तो आपकी तरफ पीट की, फिर समझाने लगे तो ये पत्थर मारने शुरू कर दिए इसने। गुरु साहब ने सुथरा फकीर को बुलाया और उनसे कहा कि ये लोग तुम्हारी शिकायत कर रहे हैं, तुमने हमारी तरफ पीट क्यों की, इन्हें पत्थर क्यों मारे, क्या तुम्हें अच्छे नहीं लगते? गुरु साहब ने कहा कि हम तुम्हें अच्छे नहीं लगते। सुथरा फकीर ने हंसकर कहा, महाराज जी अच्छे तो आप इतने लगते हैं कि मैं बता नहीं सकता। आप मेरे दिल के बादशाह हैं, आपका मेरे दिल पर राज है, मैं आपकी तरफ पीठ कैसे कर सकता हूं। पर जब मैं सत्संग में आया तो आप कह रहे थे कि गुनाहगार इंसान के लिए परमात्मा दरवाजा नहीं खोलता, लेकिन हम तो गुनाह भरे हैं। आपके वचनों का एक थप्पड़ एक गाल पे लगा, दूसरा दूसरे गाल पे लगा, मुझे बहुत जलन हुई और दर्द हुआ। मैंने सोचा कि आप पीट कर लेते हैं, वहां जितनी मर्जी थप्पड़ पड़ते रहे, इसलिए मैं पीट करके बैठ गया। धन्य ये लोग हैं जो रोज इतने थप्पड़ सहते हैं, फिर भी इनको दर्द और तकलीफ नहीं होती, इसलिए मैंने इन्हें पत्थर मारकर भाग गया। अब आप इन्हें से ये पूछो कि जब मैंने इन्हें पत्थर मारे तो आप क्या वचन बोल रहे थे? गुरु साहब ने सभी से पूछा कि ये क्या कह रहा है, क्या आपको सत्संग में कहे हुए वचन याद है? किसी ने कहा कि उस वक्त मैं ख्यालों में अपने घर का काम कर रहा था, किसी ने कहा कि मैं कहीं जा रहा था, किसी का भी ध्यान सत्संग की तरफ नहीं था। सूत्रे फकीर के समझाने का मतलब इतना ही था कि हम सत्संग में तो बैठते हैं, लेकिन हमारे ख्यालात दुनिया में, घर के कारोबार में फैले होते हैं। संत कहते हैं कि आप सत्संग में बैठे हैं तो अपना ध्यान सत्संग की तरफ रखें। संत क्या कह रहे हैं, क्या हमारे अंदर वो कमियां अगर हम हैं तो हमें उन्हें छोड़ देना चाहिए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें सत्संग में बहुत ध्यान से अपने गुरु की कई बातों को सुनना है, न केवल सुनना ही है, उन पर अमल भी करना चाहिए। संत हमें हमारी गलतियों के बारे में बताते हैं, वे हमें समझाते हैं कि हम अपनी गलतियों को कैसे सुधार सकते हैं। वे सुनी सुनाई बातें नहीं करते हैं, बल्कि वे अपने जीवन का उदाहरण देके हमें सही रास्ता दिखाते हैं। इसलिए हमें सत्संग पूरा मन लगाकर ध्यान से सुनना चाहिए और गुरु के कहे हुए वचनों पर हमें चलने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। जो बाबा जी ने कहा है वो जरूर सुने ध्यान से और उसको वैसा ही उस पर अमल भी करना चाहिए, मानना भी चाहिए। इस कहानी में जिस तरीके से बाबा जी ने हमें ये चीज कही है कि सत्संग में कैसे ध्यान से बैठना है, इवन जब हम शब्दों में भी बैठते हैं तो हम में से बहुत सारे प्रेमी, मैं ऑन स्क्रीन देखता हूँ, या तो आपस में बातें कर रही होती या स्क्रीन ऑफ करके, वो शायद आराम से उनके लिए एक आम बात हो गई होगी, लेकिन नहीं। बच्चों से भी विनती है कि आप शब्द वो चूज करें जो आपको पूरा आता है। कोशिश करें छोटा शब्द लें और उसको अच्छे से याद करके। पेरेंट्स की भी ये ड्यूटी है कि शब्द को, बच्चों को पहले शब्द का मतलब बताएं, उसके भावार्थ बताएं कि इसमें बाबा जी ने इस शब्द में क्या कहा है, ताकि बच्चों को उसका मतलब भी पता चले। और हम बड़ों को भी सत्संग के अलावा शब्दों को भी बहुत ध्यान से सुनना चाहिए और साथ में गाना भी चाहिए। इसी तरीके से जिस तरीके से बाबा जी ने इस कहानी के माध्यम से कहा है, हम में से बहुत प्रेमियों को बहुत साल हो गए सत्संग सुनते हुए, और जब भी बात करते हैं तो नॉर्मली हम यही कहते हैं कि मुझे ये सब कुछ पता है, मैंने बहुत बार सुना, लेकिन हमें अपने अंदर झांक के देखना है कि क्या जो बाबा जी कहते हैं वो कमियां हम में है और हमने आज तक उनमें कितना सुधार किया है। या हम सुन के फिर वही रोज की वही बात करते हैं। इसलिए हम सबको, सबकी ड्यूटी है, सबका फर्ज है कि हमारे महान गुरु ने हम पे बहुत मेहनत की है। बहुत सारे सत्संग में उन्होंने बहुत अपना वक्त, कीमती वक्त हम लोगों के लिए की बेहतरी के लिए बिताया। इसलिए हम सबका फर्ज है कि उनके कहे हुए वचनों की जरूर पालना करने की कोशिश करें। सबसे पहले ध्यान से सुने और उस पर हम अमल भी जरूर करें।